देखिए बच्चों, जो हम लोगों ने नीट के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है एनसीईआरटी बेस्ड, तो टॉपिक वाइज टेस्ट का ये दूसरा टेस्ट है और इसके पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं, उसको जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 131 में अगर हम बात करें तो 136 में अगर हम बात करें, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी एमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन दियर। तो एनसीईआरटी की लाइन है हैबिटेट्स और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। उसके बाद हम देखते हैं 137 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। तो अगर हम बात करें बिटवीन एटमॉस्फेरिक एयर, तो यहाँ पे एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसी को रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे है 138 नंबर के क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर नॉट सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। मतलब कौन सा नहीं सपोर्टेड है, तो देखिए ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रांकियोल तक क्या होता है, सपोर्टेड होता है। उसके बाद देखिए टर्मिनल ब्रांक्यूल्स है ना, डक्ट ऑफ एल्वेलाई और एल्वेलाई, ये सपोर्टेड नहीं होंगे ना, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हेन आरबीसी व्हेन रेड ब्लड कार्सेल्स कंटेनिंग बी एंटीजन आर मिक्सड विथ योर ब्लड सीरम दे एग्लूटिनेट। कह रहा है कि अगर बी एंटीजन कंटेनिंग आरबीसी आपके ब्लड स्ट्रीम में यानी ब्लड सीरम से मिक्सड कराई जाए तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। यानी आप जानते हैं कि बी ब्लड ग्रुप के आरबीसी के सरफेस पे अगर हम बात करें तो बी एंटीजन होगा और अगर हम इसको ए ब्लड ग्रुप के पर्सन के आरबीसी में अगर हम डालें तो इसकी आरबीसी के बाहर जो प्लाज्मा है इसमें कौन सा होगा, बोलो भाई, इसमें होगा एंटी बी होगा। और इसी तरह से अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की आरबीसी है तो इसके भी प्लाज्मा में क्या होगा, बोलो भाई, दोनों एंटी ए एंटी बी दोनों होगा, एंटी बी और एंटी ए दोनों होगा इसके प्लाज्मा में। और इस तरह से ये दोनों ही इसके साथ रिएक्ट करेंगी, एग्लूटिनेशन करेंगी। तो यानी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अरे भाई 139। चलिए उसके बाद 140 में देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। आपको करेक्ट वन चूज़ करना है बच्चों, क्या चूज़ करना है, करेक्ट वन। तो ज़रा आप देखेंगे ऊपर के तीनों करेक्ट हैं, नीचे वाला इनकरेक्ट है। ज़रा देखेंगे क्यों इनकरेक्ट है, तो देखिए द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग। इनर नहीं, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होगी, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट को अगर हम देखें, चलिए मैच द कॉलम एंड फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मैच कराएंगे तो देखिए सेकंड आंसर आएगा। क्यों आएगा, देखिए भाई, लंग से जो रेस्पिरेशन होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, अर्थवर्म में क्यूटेनियस होगा और ह्यूमंस में पल्मोनरी होगा, प्राण यानी क्रस्टेशियंस में गिल से होगा, तो गिल से रेस्पिरेशन को हम ब्रांकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब होगी, तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 142 में अगर हम देखें तो आपको क्या चूज़ करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो देखिएगा ज़रा, करेक्ट ऑप्शन में चूज़ करना है आपको 142 में। तो यहाँ पे लैरिंग्स नॉट हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन करता है। ड्यूरिंग swallowing epiglottis कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड ग्लॉटिस, ये अपोजिट लिखा हुआ है तो इसलिए गलत हो गया। प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू लंग्स, नहीं, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच होता है। इन नॉर्मल कंडीशन द शेप ऑफ डायफ्राम इज डोम शेप, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं
यहाँ पे देखिएगा ईच ब्रांकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रांकाई एंड ब्रांक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रांक्यूल्स, एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर मैच कराएंगे तो यहाँ पे मैच कराएंगे तो ये आंसर फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट ज़रा देखेंगे 145, यहाँ पे आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़ना है और करेक्ट चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम काजेज सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। और उसके बाद तीसरा देखते हैं हम लोग द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, ये सही है। दूसरा और चौथा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। क्यों गलत है? क्योंकि हेल्दी ह्यूमन में जो ब्रीदिंग रेट होती है 12 to 16 टाइम्स होती है, इसलिए ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद अगर हम चौथा क्यों गलत है तो देखिएगा एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, नहीं, जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके अंदर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा वो घटता है, तो ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चलिए विच इज़ नॉट ट्रू, इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं सही है। तो देखिए PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं तो 45 mg होता है ना। और इस तरह से ये गलत है ना। बाकी सब जो डाटा दिया है, एल्वेओलर एयर में PO2 जो होगी 104 और PCO2 40 mmHg, PO2 एल्वेओलर एयर 104 नीचे लिखा है, PO2 ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 और PCO2 ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 mmHg होता है। तो आई थिंक आंसर इसका फर्स्ट है। नेक्स्ट जरा देखते हैं हम लोग, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट चूज करना है, तो इसमें सारे इनकरेक्ट हैं। जरा देखिए द अमाउंट ऑफ O2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हाइयर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ CO2, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट द साइट ऑफ एल्वेलाई, अभी आपने देखा कि पार्शियल प्रेशर CO2 का एल्वेलाई पे कितना होता है 40 mmHg, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था। सिस्टमिक आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गलत है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक आर्टरी निकलती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, आंसर फोर्थ। नेक्स्ट हम अगर बात करें, जरा यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, यानी बाहर है ना। अगर हम एल्वेलाई के बाहर स्क्वेमस इपिथीलियम की बात करें वो, और उसके बाद उसके चारों तरफ जो एल्वेओलर कैपिलरीज हैं उनके अंदर के इपिथीलियम की बात करें, एंडोथीलियम, इनके बीच बेसमेंट सब्सटेंस होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जरा आप देखेंगे अबाउट 70% CO2 इज कैरीड एज डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, गलत है। 7% के आसपास डिजॉल्व स्टेट से में ट्रांसपोर्ट होता है। 7% ऑफ CO2 इज कैरीड एज बाइकार्बोनेट, 70% होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 CO2, ये सही है। नेक्स्ट, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम विच सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर यानी पांस वेरोलाई का काम है, आंसर ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, तो मेडुला ऑब्लांगेटा में जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है उसके रेगुलेशन में ऑक्सीजन का कोई बहुत रोल नहीं होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रांकाई, इनिशियल ब्रांक्यूल आर सपोर्टेड बाय कंप्लीट लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सपोर्टेड बाय कंप्लीट। कंप्लीट नहीं होता है बच्चों, इनकम्प्लीट होता है। हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। तो आई थिंक कि इसका केवल और केवल पहला फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दूसरा देखते हैं, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, डिक्रीज नहीं,
जैसे ही डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन नीचे की तरफ होगा तो एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, है ना, तो डिक्रीज नहीं होगी, ये स्टेटमेंट गलत। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम काजेज ए सिमिलर डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, नहीं भाई, है ना, अगर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका भी वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना। एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेसिक कैविटी सच दैट एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन पल्मोनरी वॉल्यूम, एनसीईआरटी की लाइन है। तो यानी दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे इसके लिए, तो इसके लिए चौथा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अगर हम देखें, चलिए रीड द फॉलोइंग एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जरा देखते हैं हम लोग। ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट एंड O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस, बिल्कुल सही है, हर लिविंग सेल की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और सब्सटेंसेस चाहिए। दूसरा देखते हैं रीजन क्या लिखा है, द वेस्ट आर हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर अनहेल्दी, यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया अनहेल्दी, इसलिए ये क्या हो गया, गलत, तो यानी असर्शन ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, यहाँ पे आपको मैच द कॉलम कराना है, कॉलम को मैच कराना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो ज़रा आप देखेंगे, चलिए इसको हम देखते हैं, ज़रा देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो आप कराएंगे तो इयोसिनोफिल 2 से 3%, बेसोफिल 0.5 to 1%, न्यूट्रोफिल 60 to 65%, लिम्फोसाइट 20 to 25%, और इस तरह से आप मैच कराएंगे तो सेकंड आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, Which of the following leukocyte destroy foreign organism entering the body by phagocytosis? तो एनसीईआरटी में न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को हाईली फेगोसाइटिक सेल कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी। नेक्स्ट हम देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और चूज क्या करना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन, है ना। चलिए तो हम जरा यहाँ पे देखते हैं, द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन्स 2 नेचुरल एंटीबॉडीज, अलग अलग लोगों के प्लाज्मा को हम देखते हैं तो उसमें 2 नेचुरल एंटीबॉडीज, एंटी ए एंटीबॉडीज और एंटी बी एंटीबॉडीज मिल जाएगी। अच्छा, ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप बी कैन डोनेट टू ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी, है ना, बोलो भाई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, है ना, कर सकता है। और तीसरा देखिए, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप बी पजेज एंटी ए एंटीबॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, नहीं, एंटीबॉडीज कहाँ होती है, प्लाज्मा में होती हैं, एंटीजन कहाँ होते हैं, सरफेस पे होते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स विच इज फाउंड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन, जो डैमेज्ड टिश्यू या प्लेटलेट होते हैं वहाँ से क्या रिलीज होता है, थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन, और उसकी फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस जो होती है उसे कैस्केड प्रोसेस भी बोलते हैं। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, एन एलाबरेट नेटवर्क वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट टिश्यू फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन, एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट लिम्फ, लिम्फ के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, तो लिम्फ इज कलरफुल एज इट हैज हीमोग्लोबिन बट नो आरबीसी, नहीं, गलत। हीमोलिम्फ जो होता है, सॉरी, लिम्फ जो होता है, लिम्फ कलरलेस होता है क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं आती, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो यहाँ पे केवल ये इनकरेक्ट है, बाकी सब है एनसीईआरटी में लिखा। फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर दैट कंटिन्यू फ्रॉम द एबियन, जरा आप देखेंगे एबियन जो होता है राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे इंटर एट्रियल सेप्टम पे होता है, और उससे क्या निकलता है, एबी बंडल, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे क्या होता है, मूव करते हुए नीचे राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, तो एबी बंडल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 162 क्वेश्चन में, जरा आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ज्वाइंट डायस्टोल में
ज्वाइंट डायस्टोल में जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड होते हैं वो दोनों ओपन होते हैं, और बीच वाले जो सेमिल्यूनर वाल्व होते हैं एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व वो बंद होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन और सेमिल्यूनर वाल्व्स आर क्लोज्ड, थर्ड। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, जरा आप देखेंगे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द इनकरेक्ट। आपको क्या चूज करना है बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जरा आप देखेंगे यहाँ पे इनकरेक्ट, द एंड ऑफ पी वेव मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, नहीं पी वेव का एंड नहीं, टी वेव का, अगर यहाँ टी वेव लिखा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत है ना, और बाकी इसके मतलब सब सही है। कार्डियक आउटपुट जरा आप देखेंगे तो कार्डियक आउटपुट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन इन 1 मिनट, 1 मिनट में जो वॉल्यूम ब्लड का पंप किया जाता है वेंट्रिकल से वो क्या है, कार्डियक आउटपुट है। और उसको स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट रेट है ना, इससे भी निकालते हैं, और यहाँ पे देखिए 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड लिख दिया गया है, तो आंसर इसका दोनों हो जाएगा। द रिकॉर्डिंग ECG ऑफ द हार्ट एक्टिविटी इज टेकन बाय द मशीन, देखिए मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट है ना, इन फॉर्म ऑफ वेव्स आइदर ऑन ग्राफ पेपर और मॉनिटर, तो वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड, क्या हो जाएगा, सेकंड। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जरा देखते हैं 166 क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल काजेज द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया, एट्रिया में वापस से ब्लड ना चला जाए, इसलिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय बंद होते हैं, इसका सेकंड। जरा यहाँ पे देखेंगे 167 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, जरा देखेंगे क्लोज पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस, द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड, है ना, तो पूरी नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, कैपिलरीज नेटवर्क बॉडी टिश्यू में डिफ्यूज होता है, तो यानी मोर क्या होगा, ये पूरी तरह से रेगुलेटेड होता है, इसलिए असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, जरा हम देखते हैं 168, जरा आप यहाँ पे देखेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स एंड ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे आप जानते हैं अगर हम 4 चैम्बर माने यहाँ पे हार्ट को, तो अगर यहाँ से ब्लड का फ्लो शुरू होके और यहाँ पे ख़त्म हो, यानी राइट वेंट्रिकल से शुरू होके लेफ्ट एट्रियम में ख़त्म होता है, यानी यहाँ से यहाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहाँ राइट वेंट्रिकल से जो लेफ्ट एट्रियम की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है पल्मोनरी आर्टरी, और जब ब्लड यहाँ से शुरू होके ब्लड का फ्लो यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होके राइट एट्रियम तक आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये दोनों सर्कुलेशन मिलके डबल सर्कुलेटरी हार्ट बनाते हैं, चलिए डबल सर्कुलेटरी पाथवे बनाते हैं। तो यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट आंसर होगा। ये यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, NCERT की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों, आते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका फिगर, यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ज़रा आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ जल्दी से, आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो राइट एट्रियम की तरफ आ रही है ये एक्चुअली वेना केवा होती है ना, और ये इधर से जो निकल रही है राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये लंग्स से जो लेफ्ट एट्रियम की तरफ पल्मोनरी वेंस, और उसके बाद इधर ज़रा देखेंगे डार्सल एओर्टा, तो डी है डार्सल एओर्टा, और उसके बाद बॉडी टिश्यू को मिल जाएगी। अगर आप कराएंगे तो यहाँ पे मैच कराएंगे तो ये आंसर आएगा आपका। अरे
चलिए तो ये आंसर आ जाएगा। जरा यहाँ पे देखिएगा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट चूज करना है आपको बच्चों। क्या करेक्ट करना है? इनकरेक्ट चूज करना है। जरा देखेंगे आप तो ऑल वर्टिब्रेट्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे हाइपरटेंशन लीड्स टू हार्ट डिजीजेज बट डज नो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड लंग्स। नहीं, हाइपरटेंशन वाइटल ऑर्गन को, लंग्स को, हार्ट को, किडनी सबको अफेक्ट करता है, तो ये गलत हो गया। कोरोनरी आर्टरी डिजीज अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द स्केलेटल मसल। नहीं, स्केलेटल मसल नहीं, कार्डियक मसल यानी हार्ट की मसल को अफेक्ट करेंगे, तो ये गलत हो गया, बी सी गलत हो गया। एंजाइना में सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक चेस्ट पेन नहीं, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, तो ये गलत हो गया। हार्ट अटैक मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। नहीं, ये हार्ट फेलियर के लिए है। जब हमारा हार्ट जितना ब्लड जरूरी है बॉडी पार्ट्स को, उतना एनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता है, तो हार्ट फेलियर होता है। हार्ट अटैक क्या होता है? ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड नहीं पहुंचने की वजह से हार्ट की मसल जब डैमेज होती है तो वो हार्ट अटैक होता है। तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देखते हैं 172 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, न्यूरल सिग्नल थ्रू सिंपैथेटिक नर्व। देखिए सिंपैथेटिक नर्व जो है ये क्या करेगा? हार्ट रेट को बढ़ाएगा। तो ज़रा यहाँ पे देखेंगे, इंक्रीज द हार्ट रेट, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, सही है। और उसके बाद इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, है ना, ये सब करेगा, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? आप पढ़े हैं बच्चों, पैरासिम्पैथेटिक का क्या काम है? पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डाउन करता है। अच्छा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, एम्फीसीमा इज एक्यूट डिसऑर्डर। देखिए यहाँ स्टेटमेंट क्या हो गया? एक्यूट नहीं, एनसीईआरटी में लिखा है, और एम्फीसीमा क्या है? क्रोनिक डिसऑर्डर, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बोलो भाई, गलत हो जाएगा। वन ऑफ द मेजर काजेज ऑफ एम्फीसीमा इज क्या? सिगरेट स्मोकिंग, ये सही है। तो बोलो भाई ओनली स्टेटमेंट सेकेंड करेक्ट, जबकि पहला क्रोनिक होता तब सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 174। तो 174 जरा देखेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये डायग्राम दिया गया है, तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स दोनों में पाया जाता है। लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम गिल्स, लंग्स, स्किन, है ना। और इधर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। बोलो भाई, यहाँ पे क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। और यानी ये कहाँ पाया जाएगा? एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में। कहाँ पाया जाएगा? एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। देखिए इसमें जो ईसीजी का ये डायग्राम दिया हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की वेव्स का, इसको मैच कराएंगे। यहाँ एट्रियल डिपोलराइजेशन होगा, ठीक है, यानी दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। क्यूआरएस वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और आप मैच कराएंगे तो आंसर 3rd आ जाएगा। अब ज़रा हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 176 की तरफ। ज़रा आप देखते हैं बच्चों, व्हाट इज़ द करेक्ट आर्डर ऑफ दीज इवेंट्स। सबसे पहले आप जानते हैं ब्लड क्लॉटिंग में थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज डैमेज टिश्यू या प्लेटलेट से आता है, तो पहले ये आएगा। और उसके बाद लीवर से प्रोथ्राम्बिन आएगा, कैल्शियम से जब कंबाइंड करता है तो यही थ्रोम्बोप्लास्टिन इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? थ्रोम्बिन में। और अब वो उसके ऊपर फाइब्रिनोजन के ऊपर एक्ट करेगा, फाइब्रिन बना देगा, ब्लड क्लॉट बन जाएगा। और फाइनली जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो उस क्लॉट से क्या होगा? रिट्रैक्शन एंड लीकेज ऑफ सीरम, जो एक्स्ट्रा कलर का लिक्विड पूछ करके बाहर आता है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर सीरम। तो आंसर इसको अगर आप अरेंज करेंगे तो 2nd आ जाएगा। 177, इफ़ ड्यू टू सम इंजरी द कार्डियक टेंडिनी ऑफ द बाइकस्पिड। ये कह रहा है कि अगर बाइकस्पिड वाल्व, अगर हम यहाँ पे बात करें इस तरह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, और इस तरह से आप देखते हैं इससे टेंडिनस फाइबर्स लगे होते हैं, है ना। और यहाँ पे मान लीजिए ये बाइकस्पिड है और ये टेंडिनस फाइबर्स कार्डा टेंडिनी नॉन फंक्शनल हो जाए, तो अब बताइए क्या होगा? अगर ये नॉन फंक्शनल हो जाए तो जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी बच्चों,
तो अब क्या होगा, इस ये वाल्व थोड़े उल्टे हो जाएंगे, रिफ्लेक्स हो जाएंगे, तो कुछ ब्लड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल के समय कुछ ब्लड इसमें चला जाएगा, और दूसरी बात है कि जो सिस्टमिक आर्टरी में जाने वाला ब्लड जब कुछ इसमें चला जाएगा तो इसमें जाने वाला ब्लड क्या होगा, उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। तो आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया विल रिड्यूस, द ब्लड विल टेंड टू क्या भाई, द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। 178 को देखते हैं, व्हाट वुड हैपन व्हेन पीएच ऑफ ब्लड टर्न 6.8 इंस्टेड ऑफ 7.4, यानी एसिडिक, अगर ब्लड जो एसिडिक होगा तो क्या होगा, अगर एसिडिक इन्वायरमेंट होगा तो जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से वो घट जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड। अब जरा देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ कह रहा है कि कोई पीपल है, एल्वेओलर वेंटिलेशन जो है वो 4 लीटर पर मिनट है, यानी 4000 ml है। कितना है, 4000 ml। अगर हम बात करें 4000 ml पर मिनट है, और उसके बाद पूछ रहा है कि इसमें एम्फीसीमा का विक्टिम है जिसमें टाइडल वॉल्यूम 0.5 लीटर यानी 500 ml तो है, लेकिन जो डेड स्पेस है, मतलब जो एक्सचेंज नहीं हो पा रही है वॉल्यूम एयर की, वो 300 ml एक्सचेंज ही नहीं हो पा रही, यानी उसी को डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। जो एल्वेलाई के सरफेस पे एक्सचेंज नहीं हो पा रही वो डेड स्पेस वॉल्यूम है, 300 ml डेड स्पेस वॉल्यूम है। क्लियर। तो अब क्या होगा कि ब्रीदिंग रेट पूछ रहा है, तो ब्रीदिंग रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्रीदिंग रेट है ना, तो नंबर ऑफ ब्रीदिंग अगर हम देखें, ब्रीदिंग रेट को निकालें, इसमें निकालें तो क्या हो जाएगा बताइए, पल्मोनरी वेंटिलेशन जितना है, सॉरी एल्वेओलर वेंटिलेशन, तो 4000 ml पर मिनट है ना, पर मिनट है। इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिए, जो टाइडल वॉल्यूम 500 ml, उसमें से हम जितना अनयूज्ड है डेड स्पेस वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे 300 ml, यानी अब ये 200 ml हो जाएगा, और 200 ml हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4000 में 200 अगर आप डिवाइड करेंगे तो बताइए भाई 4000 ml पर मिनट, ये एल्वेओलर वेंटिलेशन में आप 200 ml ही एक्सचेंज हो पा रहा है, तो ये गया यहाँ, और इस तरह से 20 ब्रीथ पर मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, इस क्वेश्चन का 20 ब्रीथ पर मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो भाई डेड स्पेस वॉल्यूम, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में डेड स्पेस वॉल्यूम के बारे में कोई जिक्र नहीं है, मैंने दिया है। अब देखिए, अच्छा अगर हम देखें इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये रेज नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा जरा देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि कोई बायोकेमिस्ट है और वो 100 ml वाटर में 100 ml वाटर में 10 ड्रॉप एसिड की मिक्स कर रहा है, और फिर वही उसी ने 10 ड्रॉप एसिड को 100 ml ब्लड में मिक्स किया। तो जो पीएच यहाँ पे पहली बार जो ड्रॉप हो रहा था वाटर में, जब एसिड के ड्रॉप को मिलाया जा रहा था तो पीएच 7.4 से 5 तो ज़्यादा चेंजेज आ रहा था, लेकिन जब वही ब्लड में मिक्स किया गया तो जो पीएच है 7.4 से केवल 7.2 ही ड्रॉप हुआ। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ब्लड हमारा क्या होता है, एक बफर होता है, बफर सोल्यूशन की तरह एक्ट करता है, यानी स्मॉल अमाउंट में अगर उसमें एसिड या बेस मिला दिया जाए तो पीएच में कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलो भाई। तो ब्लड किसकी तरह काम करता है, ब्लड कंटेंस क्या, बफर दैट रिड्यूसेस द, क्या बच्चों, ब्लड दैट रिड्यूसेस द, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ब्लड कंटेंस बफर दैट रिड्यूस पीएच चेंजेस। ओके, थैंक यू बच्चों।